जयपुर से बड़ी खबर है। राजधानी के बीचों बीच सड़कों का बुरा हाल हो रखा है। गंगावाल पार्क इलाके में सड़कें खस्ता हाल हो गईं। एसएमएस मेडिकल कॉलेज के पीछे पार्क की सड़कें बदहाल हैं। इलाके में अस्पताल के वरिष्ठ डॉक्टर्स भी मौजूद हैं। आवाज से बताया जा रहा है डॉक्टरों के पास पहुंचने वाले मरीज और तीमारदार परेशान होते रहते हैं। न नगर निगम को सुध न जेडीए को कोई फिक्र है और जिसका खामियाजा यहाँ पर आम लोगों को उठाना पड़ता है। तो जयपुर से तस्वीरें सामने आई हैं। राजधानी की सड़कों का बुरा हाल हो रखा है। तस्वीरों से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यहां से किसी के लिए गुजरना कितना मुश्किल होगा। और अब आपको 4 तस्वीरें हम दिखाएंगे जहां पर आग ने कोहराम मचाकर रख दिया। पहली तस्वीर आपको दिखाएंगे राजसमंद के कुंभलगढ़ से सामने आई है, जहां अरावली की पहाड़ियों में आग लग गई। तकरीबन 20 किलोमीटर तक ये आग फैल चुकी है। तो वहीं दूसरी तस्वीर बीकानेर के खाजूवाला से आपके टेलीविजन स्क्रीन पर, जहां पर सरसों की फसल के ढेर में आग लग गई। तकरीबन बताया जा रहा है 6 बीघा सरसों की फसल जलकर खाक हो चुकी है। अलवर में एक खड़े ट्रक के कैबिन में भीषण आग लग गई, जिसके बाद वहां हड़कंप मच गया। राजसमंद में खेत में लगे ट्रांसफार्मर में आग लगने की वजह से ट्रांसफार्मर जलकर खाक हो चुका है। उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा आज राजसमंद जिले के दौरे पर रहे और इस दौरान मीडिया से बात करते हुए बैरवा ने समाजवादी पार्टी के सांसद रामजी लाल के महाराणा सांगा पर दिए गए अभद्र बयान को लेकर कहा कि हमें संस्कार और संस्कृति में रहना चाहिए और किसी के खिलाफ गलत शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। वहीं जेल से धमकी मिलने के बाद पहली बार मीडिया के सामने आकर बैरवा ने कहा कि उनका किसी से कोई लेना देना नहीं, मामले में पुलिस जांच कर रही है। को कभी भी गलत शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। हम सब संस्कार और संस्कृति में रहने वाले लोग हैं। मैं यही कहूँगा कि हर व्यक्ति हम सामाजिक समरसता से और सद्भावना से रहें। हर धर्म हर जाति के लोग हम सद्भावना से रहने चाहिए। ऐसा है, हम देश के लिए काम कर रहे हैं और देश की सेवा करने के लिए, और मैं मानता हूं कि ऐसी कोई भावना भी नहीं रही होगी, लेकिन कोई छिछोरी हरकत इस तरह की करी होगी। मैं मानता हूं कि मेरा किसी से कोई लेना देना नहीं है, न किसी का आप बुरा करते। जेल में मोबाइल मिलना किस हाँ, उसका बिल्कुल पुलिस प्रशासन पूरी गहनता से कर रहे हैं और हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी इस पे पूरा गहनता से इसका कर रहे हैं कि आइंदा इस तरह की कोई हरकत नहीं है। भरतपुर में एसीबी ने डीपीएम एसटीसी कॉलेज में कार्रवाई करते हुए सचिव संतोष कुमार और बाबू मोहित कुमार को गिरफ्तार किया। दोनों 15,000 की रिश्वत लेते पकड़े गए हैं। जानकारी के मुताबिक दोनों ने स्कॉलरशिप दिलवाने के एवज में रिश्वत की मांग की थी। हालांकि इन्हें दबोच लिया गया है। आगे की कार्रवाई भी की जा रही है, पूछताछ जारी है। रुक करेंगे जहां पर एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स की एक बड़ी कार्रवाई देखने को मिली। हाईवे पर टैंकर से केमिकल डीजल चुराने वाले गिरोह के खिलाफ एक्शन लिया गया। एडीजी क्राइम दिनेश एमएन के निर्देश में प्रदेश में 11 जगहों पर छापेमारी की गई। अजमेर, ब्यावर, पाली, सिरोही, चूरू और बालोतरा जिलों में 11 स्थानों पर हाईवे पर बने होटल ढाबों पर कार्रवाई हुई है। होटल और ढाबों की आड़ में टैंकर से केमिकल और एलपीजी गैस चोरी कर स्टोरेज किया जाता था। एजीटीएफ की छापेमारी में 1,86,780 लीटर केमिकल और 14,600 लीटर बायोडीजल जब्त किया गया। 5,82,770 रुपए नगद सहित 12 वाहन भी जब्त किए गए। भारी मात्रा में ड्रम, टंकियों सहित अन्य चीजें बरामद की गई हैं। एजीटीएफ ने छापेमारी में 17 लोगों को भी हिरासत में लिया है। पूछताछ जारी है। सीएम भजनलाल शर्मा आज भरतपुर दौरे पर पहुंचे, जहां उन्होंने अंत्योदय कल्याण समारोह की राज्य स्तरीय कार्यक्रम में लाभार्थियों से संवाद किया और लाभार्थियों से योजनाओं को लेकर जानकारी भी ली है। साथ ही लाभार्थियों के उज्जवल भविष्य की भी उन्होंने कामना की और बताया कि बीजेपी सरकार बीपीएल मुक्त गांव योजना शुरू कर रही है, जिससे गरीबों के लिए योजनाएं बनाई जाए।
वे गरीबी रेखा से हटे। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने कई योजनाओं की दिशा निर्देश भी दिया है, विमोचन किया गया। तो वहीं कांग्रेस पर तंज भी कसा। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर ट्वीट करने पर ज्यादा विश्वास रखते हैं, काम करने पर नहीं, ये उन्होंने कहा। मैं आप सभी को राजस्थान दिवस की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। और यह श्रृंखला में इसलिए है कि आपने देखा होगा 25 तारीख को महिला सम्मेलन बाड़मेर के अंदर था, कल हमारा किसान सम्मेलन बीकानेर के अंदर था, आज अंत्योदय का कार्यक्रम भरतपुर में है, कल हमारा भीलवाड़ा में होगा, युवा कार्यक्रम हमारा कोटा में होगा, 30 को हमारा जयपुर, 31 को जयपुर, इस तरह के हमारे कार्यक्रम होंगे। क्योंकि हम सौभाग्यशाली व्यक्ति हैं। आज के इस अवसर पर मैं राजस्थान के एकीकरण योगदान देने वाली विभूतियों, जिन्होंने राजस्थान का एकीकरण किया था, विशेष रूप से लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के योगदान को मैं नमन करता हूं, उनको प्रणाम करता हूं। क्योंकि उनके अथक प्रयास से 19 रियासतें, 3 ठिकाने, उन सभी को मिलाकर के एक राजपूताना की रियासतों को एकीकृत कर सकी और राजस्थान आज आपको देखने को मिल रहा है। राजसमंद में वाहन रैली से भगवा में शहर हो चुका है। 9 संवत्सर के अवसर पर शहर में वाहन रैली निकाली गई। तकरीबन 2 किलोमीटर लंबी वाहन रैली में उत्साह देखा गया है। डीजे और जेसीबी रैली में उत्साह देखा गया, यह आकर्षण का केंद्र रहे। वाहन रैली का जगह जगह पुष्प वर्षा कर स्वागत भी किया गया। बालकृष्ण स्टेडियम से राजनगर फव्वारा चौक तक वाहन रैली निकाली गई। रैली में बड़ी संख्या में 2 पहिया 4 पहिया वाहन शामिल रहे। हिंदू नववर्ष समारोह समिति के तत्वाधान में वाहन रैली निकाली गई है। प्रतापगढ़ के पृथ्वीपुरा ग्राम पंचायत के खड़ियावाड़ी गांव में जल जीवन मिशन के तहत बिछाई गई पाइपलाइन और पीएसपी बीते 2 सालों से खराब पड़ी हुई है। ग्रामीणों ने कई बार अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों को इससे अवगत करवाया, लेकिन अब तक कोई समाधान नहीं निकला। ग्रामीणों का कहना है कि जल जीवन मिशन के अंतर्गत हर घर तक पानी पहुंचाने का वादा किया गया था, लेकिन यहाँ बनी पेयजल व्यवस्था सिर्फ नाम की रह गई है। पाइपलाइन बिछाने और पीएसपी लगाने के बावजूद ग्रामीणों को बूंद बूंद पानी के लिए तरसना पड़ रहा है। ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि अगर उनकी समस्या का समाधान नहीं हुआ तो आंदोलन करने को वो मजबूर हो जाएंगे। हनुमान मंदिर खड़ियावानी वार्ड नंबर 5 ग्राम पंचायत पृथ्वीपुरा तहसील पिपरोखंड जिला प्रतापगढ़ निवासी और मनुष्य के पीने के लिए पानी कब से नहीं। खबर अजमेर से है, जहां राजस्थान राजस्व मंडल की महिला अधिकारी ने आरएएस अधिकारी पर अभद्रता करने और कार्य का दबाव डालने का आरोप लगाया, जिसके चलते उनके समर्थन में अन्य कर्मचारियों ने विरोध प्रदर्शन करते हुए इस मामले में हंगामा भी किया और राजस्व मंडल के अध्यक्ष को ज्ञापन सौंपकर उचित कार्रवाई की उन्होंने मांग की है। किया गया मेरे 2006 में को सारा काम मेरा कंप्लीट होने के बाद भी मेरे को इन्होंने बहुत अनाप शनाप बोला, टॉर्चर किया गया मेरे को, बहुत दबाव पे प्रेशर डाला गया। बोले मेरी बेटी की शादी है, तो बोले नहीं दूंगा मैं शादी, आपकी बेटी की शादी कोई जरूरी नहीं है। झुंझुनू के झांझोद गांव में हिंदू देवी देवताओं के खिलाफ दीवारों पर आपत्तिजनक और अश्लील शब्द लिखे जाने का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। घटना के 3 दिन बीत जाने के बावजूद आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होने से ग्रामीणों में गहरा आक्रोश है। नाराज ग्रामीणों ने श्री बीबादास मंदिर प्रांगण में बैठकर विरोध मार्च निकालते हुए घटना को अंजाम देने वालों की गिरफ्तारी की मांग की। तो झुंझुनू से ये बड़ी खबर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर, जहां पर ग्रामीणों में काफी आक्रोश देखा जा रहा है। दरअसल बीते दिनों दीवारों पर अपशब्द लिखे गए थे। सब सनातन धर्म के लिए सभी देवी देवता के लिए हल्की भाषा बोले हैं, हल्की भाषा लिखी है। 200 मीटर का दायरे का मायने पुलिस प्रशासन कुछ कर रही नहीं है। उनको लिए मैं उपखंड अधिकारी ने ज्ञापन देना जा रहा बड़ो आंदोलन। बारानगर परिषद क्षेत्र के धोलाई बस्ती में पेयजल समस्या को लेकर क्षेत्रवासियों ने विधायक राधेश्याम बैरवा से शिकायत की। इस पर विधायक बैरवा ने पीएचईडी अधिकारियों के साथ क्षेत्र का निरीक्षण किया। कुछ साल पहले यहां पेयजल लाइन बिछवाने और एक पानी की टंकी का निर्माण करवाया गया था। हालांकि काफी समय बीत जाने के बावजूद अब तक इस सुविधा का लाभ लोगों को नहीं मिल सका है।
पानी की सप्लाई न होने से लोगों को परेशानी भी हो रही है। लोगों को पीने और घरेलू कामों के लिए पानी दूर से लाना पड़ रहा है। विधायक राधेश्याम बैरवा ने क्षेत्र का निरीक्षण करते हुए PHED अधिकारियों से इस मुद्दे पर चर्चा भी की। जल्द समाधान की बात कही। करौली के कैला देवी लक्की मेले में श्रद्धालु उमड़ रहे हैं। बड़ी संख्या में दूर दराज से पदयात्री भी कैला माता के दरबार आ रहे हैं। पदयात्रियों के लिए रास्ते में जगह जगह भंडारे लगाए गए। इन भंडारों में आमजन के साथ ही पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी भी पदयात्रियों की सेवा कर रहे हैं। वहीं कैला देवी के रास्ते में माता के जयकारों के साथ ही लांगुरिया गीत गाए जा रहे हैं। बुलेटिन में बात अब करेंगे मां के उस चमत्कारिक मंदिर की जहां मुगल बादशाह औरंगजेब ने घुटने टेक कर माफी मांगी थी और दिल्ली से तेल भेजने का वादा भी किया था। तो चलिए जानते हैं कि इस बार 30 मार्च से शुरू हो रहे मेले में क्या होगा खास, क्या है जीण माता की कहानी। जहां चूर चूर हुआ क्रूर औरंगजेब का गुरु, उल्टे पांव भागने के लिए बादशाह हुआ मजबूर। औरंगजेब ने हाथ जोड़कर गलती की कबूल। माफी का हूं तलबगार, नहीं होगी अब कोई भूल। जहां तक नजर वहां तक आस्था का ज्वार, श्रद्धालुओं की कतार। तस्वीरें सीकर जयपुर रोड पर स्थित जीण माता मंदिर की। माता रानी का यह मंदिर हजारों साल पुराना बताया जाता है। हमारे पास में 7000 साल पुराना तक तो डाटा है या फिर लोक कथाएं हैं। कपिल मुनि हैं जिन्होंने यहाँ पर तपस्या करी थी। तो कपिल मुनि का जन्म 7000 साल पहले हुआ था। तो आप यहाँ पे कवरेज करेंगे तो आपको दिखेगा कि यहाँ पे कपिल धार भी है। कपिल जी वो थे जो जहाँ पर भी तपस्या करते थे वहाँ पर पानी की कमी कभी नहीं आती थी। तो आसपास की जगह आप देखेंगे हर जगह खारा पानी है और यहीं पर मीठा पानी है। तो कपिल मुनि का ये स्थान है। 7000 साल पहले कपिल मुनि थे। उसके बाद अज्ञातवास में जब पांडव थे तो उन्होंने भी यहाँ पे आके मैया की सेवा की। सीकर के जीण माता मंदिर की गिनती देश के विख्यात सिद्ध पीठों में होती है। मान्यताओं के मुताबिक चूरू में घांगू गांव के एक राजघराने में जीण माता का जन्म हुआ था। जीण माता अपने भाई से बहुत स्नेह करती थी। यही स्नेह उनके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव लेकर आया। एक बार जीण माता अपनी भाभी के साथ तालाब से पानी लेने गई। पानी लेते समय भाभी और ननद में इस बात को लेकर झगड़ा शुरू हो गया कि हर्ष किससे ज्यादा स्नेह करता है। दोनों में यह निश्चय हुआ कि हर्ष जिसके सिर से पानी का मटका पहले उतारेगा वही उसका अधिक प्रिय होगा। भाभी और ननद दोनों मटका लेकर घर पहुंचे, लेकिन हर्ष ने पहले अपनी पत्नी के सिर से पानी का मटका उतारा, जिससे नाराज होकर जीण माता घर छोड़कर जंगल में तपस्या करने पहुंच गई। बहन को देख भाई हर्ष भी पहाड़ी पर तपस्या करने लगे। आज भी हर्ष पर्वत पर हर्ष भैरवनाथ का मंदिर है। भक्तों के लिए उत्तम व्यवस्था रहती है। यहाँ बहन भाई के प्यार और त्याग की कथा है कि इस तरह माता अपने भाई से नाराज होकर आवली पर्वत पर बैठकर तपस्या की, जो आज काजल सीकर के नाम से जाना जाता है। जीण माता के चमत्कार से औरंगजेब भी खासा प्रभावित था। दरअसल एक बार मुगल बादशाह औरंगजेब की सेना ने शेखावाटी के मंदिरों में तोड़फोड़ शुरू कर दी। आसपास के लोगों ने परेशान होकर जीण माता से गुहार लगाई। माता ने अपने चमत्कार से औरंगजेब की पूरी सेना पर मधुमक्खियों की विशाल सेना छोड़ दी। और चलिए इसी के साथ फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। एक ब्रेक के लिए रुकेंगे।